नौकर और अलीगढ़ वाली खाला सुरैया की खाला। जमील अपने घर के एक कमरे में पैसों का हिसाब करते हुए करेंगे। इस बार 252 की तनख्वाह आएगी और 300 का बकाया मिलेगा, तो कुल मिलाकर हुए 552। तो ठीक तो है, 532 का कर्ज अदा हो जाएगा और बाकी के बचे 20 अल्लाह के फजल से हो जाएगा गुजारा। तुम तो मजाक करती हो, 20 रुपए महीना कैसे चलेगा? अगर मैं कहूँ अल्लाह के फजल से हो जाएगा तो कहते हैं मजाक करती हो, और जब खुद कहा करते हैं तुम नहीं समझती सुरैया, अल्लाह के फजल से हो जाएगा उस वक्त। ला हौल वला कुव्वत, फिर वही मजाक। जरा संजीदगी से सोचा करो। मैं क्या सोचूं, मेरी सुनता ही कौन है? हाय, ये कौन? बुद्धू, ओ बुद्धू, बाहर जाके देख कौन आया है। होगा हमारा ही कोई दोस्त। इधर चाय का वक्त हुआ, उधर कोई आ पहुंचा, और क्यों ना आए, अल्लाह के शुक्र से खाता पीता घर है। अब उन्हें क्या पता अंदर से क्या हालत है। बाहर तो कोई नहीं है बाबूजी, पर ये पर्ची पड़ी थी बाहर। दिखा तो, जा जाके तू अपना काम कर। अच्छा जी। ये तो एक और बिल है। हाय अल्लाह, एक और बिल? पानी का बिल है 15 रुपये बाहर आने का। इतना बिल? उस वक्त तो परवाह नहीं होती जब हम नहाने लगते हैं, घंटों शपाशप होती रहती है। मैं तो दिन में सिर्फ एक बार नहाता हूँ, 2 बाल्टी डाली और बाहर निकल आया। अलबत्ता तुम ही हो जो दिन में 32 बार हाथ मुंह धोती हो। हाय अल्लाह, फिजूल खर्च उधार इल्जाम मुझ पे धरते हैं। अब ये 16 रुपए और बढ़ गए पानी के बिल के। है, मैं तो भूल ही गई, एक बिल और भी है। ना ना, खुदा के लिए भूल ही रहो, वरना अपना हार्ट फेल हो जाएगा। पर वो बिल है भी तो बड़ा जरूरी डॉक्टर का। हाँ, वो तो बड़ा जरूरी है। मेरा क्या है, मैं तो कभी बीमार पड़ती ही नहीं। आप ही महीने में एक बार शीशी भरवा कर लाते हैं डॉक्टर से। बीमार पड़ जाता हूँ अगर मैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और क्या मेरा है। देखो, अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है। सवाल ये है कि करें तो करें क्या? मैं तो यही कहूंगी कि तमाम बिल अदा कर दीजिए। अच्छा, तमाम बिल अदा कर देते, खुद यतीम खाने में दाखिल हो जाए, पेट पे पत्थर बांध लें। देखिए, इस मुसीबत से निकलने का एक ही तरीका है, मेरे पास एक तरकीब है। बेहतर यही है कि हम तमाम बिल अदा कर दें और एक माह के लिए किसी के घर मेहमान बनकर जाएं। इससे कर्जा भी सारा अदा हो जाएगा और एक माह का खर्च भी बच जाएगा। तजवीज़ तो अच्छी है, लेकिन सवाल ये है, जाएं तो जाएं कहाँ? लो, एक ही तो जगह है जाने के लिए। वो कौन सी? ये है नाज के यहाँ, बड़ी मोहब्बत वाली है। और अच्छी बात तो ये है कि ईद की चांद की तरह हमारी राह देखती है। हाँ भाई, दोनों ही बड़े अच्छे हैं। इस वक्त तो कमाल कर दिया सुरैया तुमने। अगर मैं हफ्ते अकलीम का बादशाह होता तो इस तजवीज़ में सारी बादशाह तुम्हें बख्श देता। पहले कर्जा तो चुका दीजिए, बाद में बादशाह बख्श दीजिएगा। कर्जा कर्जा समझ लो, सब अदा हो गया बेगम। वो आ गए। हाँ, ये क्या चिल्ला रहा है? वो आ गए साहब, वो आ गए। कौन आया है बुद्धू? कह तो रहा हूँ, मेहमान आ गए। मेहमान आ गए? कौन मेहमान आए हैं? जी वही शिमला वाले जो पिछली साल आए थे। हाय, क्या नाज यहाँ पहुँची? ये कैसे हो सकता है? हम तो खुद वहाँ जा रहे थे। अब क्या करेंगे? समझ लो तबाह हो गए बेगम। हाय, मैं तो तुम्हें देखने को तरस गई थी। शुक्र है अल्लाह का, मेरी नाज आई। अस्सलाम वालेकुम, कहिए मिजाज अच्छे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल, अब की मर्तबा तो आपने बड़ी राह दिखाई। मुलाजिम जो ठहरे, कल ही कहीं 2 महीने की छुट्टी मिली और आज यहाँ पहुँच गए। आने की इत्तला तक न दी, हद कर दिया आपने। तो इतना की जरूरत ही क्या थी? मैं तो बल्कि चाहती थी एकदम आऊं और तुम्हारे गले लग जाऊं। अच्छा, चाय पियेंगे आप? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो स्टेशन पर खाना खा के आए हैं। लो, किसी गैर के घर तो नहीं आ रहा था जो खाना खाकर आ गए। ये तो कोई बात नहीं हुई भाईजान। मैंने कहा था सुरैया बुरा मान जाएगी, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा भाई, गलती हो गई, आइंदा से ना होगी। अच्छा, पानी तो पी लीजिए। आप चलिए मेरे साथ। भाई अब तकलीफ ना करना। इसमें तकलीफ की क्या बात है नाज? आप लोग तशरीफ रखिए, हम लोग अभी आते हैं। देखा मेरी तजवीज़ कैसी रही? अब तो मानते ही नहीं थे। अब मुझे क्या पता कि ऐसा भी कुछ होता है। कुछ पता भी है आपको? बेकार सारे दिन अल्लाह मेरी किताबें रटते रहते हैं। अब दोनों में कम से कम 600 रुपए तो बच ही जाएंगे। हाँ भाई, बड़ी अच्छी तजवीज़ सोची है तुमने, क्या बात है। साथ सामान लगा दिया आपके कमरे में, चलकर देख लीजिए। कौन से कमरे में लगाया है बुद्धू? बेगम साहबा उसी कमरे में जहाँ आप पहले ठहरे थे। अच्छा चलिए देख लें। हाँ हाँ ठीक है, अभी 9 महीने ठहरना है यहाँ पे। ये खबर देखिए आपने अकबर साहब। अरे ये लोग कहाँ गए? अपना कमरा देखने गए हैं। अब क्या करे बेगम, अब तो लेने के देने पड़ गए। एहे, मुझे क्या पता था कि यूं हो जाएगा। तो अब क्या करें? मैं पूछती हूँ, आपके पास कोई तार का खाली फार्म पड़ा है क्या? मालूम नहीं, शायद हो। क्यों, तार देना है क्या? तो फिर कोई ऐसी तजवीज़ कीजिए ना कि कहीं से तार आ जाए। कहाँ से आ जाए तार? एहे,
कहीं से भी आ जाए। अलीगढ़ से आ जाएगी खाला सख्त बीमार है। खुदा न खास्ता खाला क्यों बीमार हो? एहे, आप तो समझते ही नहीं। मैं कब कहती हूँ कि खाला बीमार हो, झूठ मूठ का तार ही आ जाएगी खाला सख्त बीमार है। इसी बहाने हम अलीगढ़ जाने को तैयार हो जाएंगे और नाज को मजबूरन जाना पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है। तो फिर आप जल्दी करिए। अच्छा अच्छा। नाज भाईजान आप ही जाइए। ये लीजिए शिकंजी, इनका शरबत पीजिए। भाई साहब कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगे, उन्हें बुला दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए। शिकंजी की खुशबू पहुंचेगी तो खुद दौड़े दौड़े चले आएंगे। और सुरैया सब खैरियत है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बस खाला की फिक्र लगी रहती है। क्या हुआ खाला को? अपनी सहेली की तरफ जा रही थी तांगे से तो मोटर से टक्कर हो गई। हाय अल्लाह, टक्कर हो गई? टक्कर हो गई? सब ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी मगर सदमा पहुंचा है। शुक्र है अल्लाह का, मैं तो क्या ही समझी। अल्लाह का करम है, लेकिन जब तक इंसान को खैरियत की खबर न मिले एक फिक्र तो लगी ही रहती है। हाँ ये तो है। चलो अब अल्लाह ने फजल कर दिया है। बुद्धू, ओ बुद्धू, बाहर जाकर देख कौन आया है। मुझे बुलाया बेगम साहिबा? लो अल्लाह मारा बिल्कुल बुद्धू है। मैं कहती हूँ बाहर जाकर देख कौन आया है और तू मुझसे ही आके पूछता है। तौबा है। सुरैया तार। तार? किसका तार है? खाला का। क्या हुआ मेरी खाला को? खाला की हालत बहुत खराब है, हमें इसी वक्त निकलना होगा। मेरी खाला पता नहीं इनकी क्या हालत है। सुरैया संभालो अपना खुद, मुझे जाना अपनी खाला के पास, मुझे अभी जाना अपनी मैं खाला पानी के लेके पास। आती हूँ। पता नहीं वो कैसी होंगी। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? सारा किया कराया तबाह हो गया बेगम। आप तो छोटी सी बातों में घबरा जाते हैं। मैं कहता हूँ इस बेचारी की तो ये हालत है। अच्छे बचाए 600 रुपए तुमने। बस इतनी सी बात? बस इतनी सी बात? ये तुम्हें इतनी सी बात लगती है? अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे हम? बस देखते जाइए कि अब क्या करेंगे हम। ला बुद्धू मुझे दे पानी। लो सुरैया पानी पी लो। मुझे नहीं पीना पानी, मुझे अभी जाना अपनी खाला के पास। पी लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अभी जाना अपनी खाला के पास। आप बुद्धू से कह के तांगा मंगवाइए। एहे, इस हालत में? इस वक्त इसे कुछ मत कहो नाज बहन। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अभी जाना अपनी खाला के पास। आप बुद्धू से कह के फौरन तांगा मंगवाइए। बुद्धू फौरन जाके तांगा लेकर आ। अभी लाया बाबूजी। लेकिन मेरी बात तो मुझे सुनो। कुछ नहीं सुनना। मुझे अभी जाना अपनी खाला के पास। पता नहीं वो कैसी होंगी, किस हालत में होंगी। माफ करिएगा भाईजान, आपका प्रोग्राम खराब हो गया, हमें मजबूरन जल्दी ही निकलना होगा। लो इसमें खराबी की क्या बात है? तुम्हारे साथ ही जाएंगे, तुम्हारे साथ ही वापस आ जाएंगे। क्या कहा? साथ? और क्या साथ? नहीं नहीं ना, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सुरैया, इसमें तकलीफ की क्या बात है? जैसे तुम्हारी खाला वैसे हमारी खाला, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ना नहीं सुरैया, इस बात में तो हमारी जिद माननी पड़ेगी। हम तो जाएंगे, कुछ भी हो जाए। वहाँ गए वहाँ गए। वो आगे क्या तांगर है? जी तांगे पर ही आई है। अबे क्या बकता है, कौन आ गया? कह तो रहा हूँ मेहमान आ गए। अब कौन आ गया? अलीगढ़ वाली खाला आई है। खाला आप यहाँ? उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। शुक्रिया। शुक्रिया। जहाँ कुदरत